Hello, everyone. Today, our team of EBC Worldwide is here to answer your questions and queries regarding studies in Azerbaijan. The specific university that we'll be talking about today is Nakhchivan State University, that is located in Azerbaijan. And um, two of our area heads will be answering the questions. Dr. Amjad Iqbal, who's our MD, and Mr. Qasim Ghaffar, who's our regional head in KPK. So the first question that I'll be asking is, why should a student choose to study in Azerbaijan? Let me answer. I think हम चाइना को तो करते हैं बहुत से अरसे से, लेकिन डिफरेंट अज़रबैजान में क्या है कि एक तो हम देखते हैं कि एज़ अ मुस्लिम कंट्री, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे फ़ीसें जो है सेम है चाइना की तरह। मतलब अगर हम यूरोप के साइड पे जाते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। हम अगर कोई भी और कंट्री उस साइड रीजन में देखते हैं, तो इससे एक्सपेंसिव है। उसके अलावा ये है कि इसमें चाइना में हम क्योंकि बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी पॉज़िटिव ये चीज़ थी कि स्टूडेंट हम भेजते थे, उनके पास हॉस्टल अवेलेबिलिटी होती थी। तो यहाँ पे अगर बहुत से कंट्रीज़ में लोग आजकल यानी मिडल ईस्ट में बहुत सी कंट्रीज़ होती है, सॉरी सेंट्रल एशिया में, प्लस इवन यूरोप में, तो वहाँ पे हॉस्टल का बहुत बड़ा इशू है, बाहर रहना पड़ता है। यहाँ पे इनका अपना इनकम हॉस्टल है, तो ये इसमें पॉज़िटिव है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा मसला क्या होता था, जब किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको उस दिन चाइना को मैं स्पेशली कहूँगा, लेकिन और भी बड़ी कंट्रीज़ हैं कि जिसने डिग्री कंप्लीट होती है वो सीधा आपको वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि यहाँ पे लाइसेंस आपको मिलता है, वीज़ा एक्सटेंशन मिलता है, इसके बाद स्टडी के बाद आपको पीआर मिल सकता है, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे डिप्लोमास करें 3 या 6 मंथ्स का, तो उसमें ये है कि आपको उसके साथ मतलब एज़ अ स्पेशलिस्ट जॉब भी मिल सकती है। तो इट्स वेरी पॉज़िटिव, ठीक है। तो बाकी और बड़ी प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने कंपैरिज़न एनालिसिस किया है कि व्हाई, तो बाकी तो बहुत सी प्लस पॉइंट्स हैं। थैंक यू। सर, अगर हम स्पेसिफिकली नाख्शिवान स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो क्या ये PMDC और WHO से एक्रेडिटेड है? जी, जी। ये सारी जितने भी इदारे कवर करते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी को, जहाँ से ज़रूरी होता है कि ये यूनिवर्सिटियों से कम रिकॉग्नाइज़ या एक्रेडिटेड हो, तो वो सारे जिस तरह डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यू नॉर्म्स या फाइमेर वगैरह है, ठीक है। और इसमें सबसे आखिर में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ICFMG है कि वहाँ से भी ये है। और उसके अलावा बाकी जितने भी मतलब वर्ल्ड वाइड इदारे सबसे ओके। और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जब जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है, उसमें ये नहीं हो सकता कि मतलब वो विदाउट एनी रूल रेगुलेशन चले, उसमें सारी चीज़ें फॉलो होती है। और इसके अलावा PMDC मोस्ट पावर जो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी लिस्ट में भी है। थैंक यू। Yani Nakhchivan State University is accredited by ECFMG, W norms, WHO, and PMDC. That's a very good thing. Yes. Are there any scholarships available for international students at Nakhchivan? Qasim? Let me answer that. अच्छा, नख्चिवान स्टेट यूनिवर्सिटी बेसिकली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और रिसेंटली इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको प्रेसिडेंट रन कर रहे हैं। इनके अपने प्राइम मिनिस्टर जो है वो रन कर रहे हैं। टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए एक स्टिपेंडियम स्कॉलरशिप इन्होंने अरेंज किया है, जो कि टॉप स्टूडेंट देते हैं, टॉप 5 स्टूडेंट्स को देते हैं हर कंट्री से। लेट्स से अगर पाकिस्तान से होगा तो उससे भी टॉप 5 स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो कि टॉप ऑफ नॉच स्टूडेंट्स होंगे इन डिफरेंट फील्ड्स इन इंग्लिश मीडियम। वो उसमें मेडिसिन भी आता है। तो नख्चिवान स्टेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स पॉसिबल हैं। Really, that's a very good thing. Since this university is located in Azerbaijan, so is the medium of teaching Azeri language or English language? जो मेडिसिन का सब्जेक्ट है इनका 2023 से इन्होंने इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि हमने एनरोल किए थे, ईबीसी वर्ल्ड वाइड ने एनरोल किए थे 2023 में। इसके अलावा इन्होंने अराउंड 4 टू 5 मेजर्स अभी इंक्लूड किए हैं, जिसमें कंप्यूटर आता है, जिसमें इकोनॉमी और इसके अलावा इंजीनियरिंग एक आध फील्ड्स वो भी हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। और इसके अलावा जो है आई विल नेम देम, शो द लिस्ट। सो इसमें ये है कि वो जो मेजर्स हैं उनको ये इंग्लिश में पढ़ाते हैं। बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर है
अभी तक टू 2023 तक ये अज़हरी ही पढ़ाते थे मोस्टली, लेकिन ये अभी ट्रांजिशन फेज़ में है और ये चेंज हो रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दिया है। और इसके एक रीज़न ये भी है कि इनका अपने यूनिवर्सिटी में अंदर इनका जो आइल्ट्स का जो सेंटर है, सर्टिफाइड आइल्ट्स सेंटर है इनका अपना, और इसके अलावा एसएटी सेंटर भी है। तो इस वज़ह से जो है इन्होंने एक यूरोपियन कनेक्शंस की वज़ह से भी इन्होंने इंग्लिश को ज़्यादा अभी प्रमोशंस दे रहे हैं और इस वज़ह से स्टूडेंट्स को भी वो एक्सेप्ट करते हैं। चलिए दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी तक के जो हमारे स्टूडेंट्स जो स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग एनएसयू? अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं खुद अगर थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैं 6-7 टाइम्स मैं गया हूँ नाखचिवान स्टेट यूनिवर्सिटी अज़रबैजान। स्टूडेंट्स वहाँ पे एज़ सच काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कंप्लेंट्स भी आती हैं, उनके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। लेकिन नाखचिवान स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी मेरे स्टूडेंट्स का जो ईबीसी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं 2023 के, वो सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और उनका जो फीडबैक है रिलेटेड एजुकेशन, उसके अलावा उसके उसके लिहाज से मुझे कोई भी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई, इंक्लूडिंग उनके हॉस्टल लिविंग, इंक्लूडिंग उनके टीचर्स, यहाँ तक कि उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो मैनेजमेंट है, जो इंटरनेशनल डीन है मेडिसिन की, उनका ये कहना था कि स्टूडेंट्स ओवरऑल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओवरऑल स्पेशली जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, दे आर वेरी गुड एंड दे आर लर्निंग एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग आवर स्केड्यूल, और जो हमारा क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट भी इस वजह से खुश हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रखते हैं। टोटली एजुकेशन इंग्लिश में है, उनको जो है 3 फेज़ जो है उनका एक सिस्टम बनाया हुआ है, लिटरेचर प्लस लैब्स, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ें हर सेमेस्टर में उनको कराई जाती हैं। तो वो उनको कोई इतना फ्री टाइम नहीं मिलता कि वो जो है आउट ऑफ ट्रैक हो जाएँ। तो इस वज़ह से नख्चिवान स्टेट यूनिवर्सिटी आजकल के बहुत सारी कंट्रीज़ में से जो है एजुकेशन उसकी बेस्ट जा रही है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यानी अकॉर्डिंग टू आवर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एनरोल्ड बाय ईबीसी, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वो दे आर वेरी सैटिस्फाइड विद द फैकल्टी, विद द लेवल ऑफ एजुकेशन, विद द लिविंग एंड एवरीथिंग। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा जो इज इट इजी टू गेट अ स्टडी और अ स्टूडेंट वीजा फॉर आज़रबाईजान? अ, थोड़ा-सा इसको अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो अज़रबैजान और पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिलेशन है। लास्ट मतलब बहुत सारे डेकेड्स से जा रहा है और बहुत अच्छा एक उनका एक रिलेशनशिप जा रहा है। री 30 प्लस कंट्रीज़ के लिए अज़रबैजान ने जो है ई वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है। तो इस रीज़न्स की वज़ह से जो है पाकिस्तान के लिए कोई इतना कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है जिसमें जो है स्टूडेंट जो है वो एम्बेसी जाए या एज़ सच कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जमा करे। सिंपली जो है वो अपना पासपोर्ट अप्लाई करता है थ्रू वेबसाइट, जो उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है जिसमें ई वीज़ा जो है वो इश्यू करते हैं। उसमें 3 टाइप्स हैं जिसमें एजुकेशन वीज़ा भी इंक्लूडेड है और टूरिस्ट और बिज़नेस वीज़ा भी इंक्लूडेड है। तो ये सारे मतलब एक बहुत ही ईज़ी 3 स्टेप वे जो है उनका एक प्रोसेस है और विदिन 3 डेज़ भी वीज़ा आ जाता है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस कहला जाता है। इसके अलावा विदिन 3 आवर्स मतलब अगर आप अप्लाई कर दें विदिन 3 आवर्स आपको वीज़ा इश्यू हो जाता है। ये जो एक्सप्रेस सर्विस है इनकी ये मतलब इस पे जो है 3 आवर्स का वीज़ा मिल जाता है। विदिन 3 आवर्स आपको एजुकेशन वीज़ा मिल जाता है। वेरी वेल। आप हमें काइंडली ये बता सकते हैं कि एनएसयू पर ईयर कितनी इनटेक्स ऑफर करती है स्टूडेंट्स को? लास्ट 2023 में जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम उनकी एक ही इनटेक थी, जो कि सितंबर 20 मतलब हर सितंबर 15th इनकी क्लास कमेंसमेंट होती है, इनकी क्लास स्टार्ट होती है और डेडलाइन भी 15th सितंबर ही होती है, जो कि स्टार्ट होती है मई से। एवरी ईयर मई से स्टार्ट होती है और 15 सितंबर तक चलती है। टोटली जो इनका डेडलाइन का प्रोसीजर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं देते। नहीं देते। रिसेंटली 2024 में हमने जब इन पे हमने एक स्टेप लिया और इनके साथ डिस्कशन की तो इन्होंने मिनिस्ट्री से इजाज़त लेके अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये
2 इनटेक्स ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें अभी जो स्टार्ट है फ़ेब 15, जो कि 2025 15 फ़रवरी जो क्लास स्टार्ट डेट है, और इसकी डेडलाइन भी 10 फ़रवरी लास्ट है 2025। तो रिसेंटली जो है अभी 2 इनटेक्स मतलब अराउंड अ ईयर हमें पॉसिबल है, हम स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन जो है वो एवरी मतलब उसमें कोई इनटेक का इश्यू नहीं होता, वो ओपन रहता है, वो सितंबर में भी ले सकते हैं और इसके अलावा मतलब मार्च, मई तक ले सकते हैं और फरवरी में भी ले सकते हैं। तो जो मेजर्स हैं, डायरेक्ट मेजर्स जिसमें मेडिसिन भी आता है, इंजीनियरिंग वगैरह, बाकी जो कोर्सेज़ हैं 4 ईयर, 5, 6 ईयर, उसमें आजकल जो है 2 इनटेक्स अवेलेबल हैं, जिसमें स्पेशली मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो हमने इनटेक स्टार्ट किया है फ़रवरी का, और अभी आगे आने वाला जो इनटेक होगा वो सितंबर 2025 होगा। With all the wonderful things that we have heard abhi tak, NSU or in general Azerbaijan se related, I think that the students who want to or wish to apply should do it ASAP, because agar admissions are closing at 10th February, to unke paas thoda hi time hai to enroll in this wonderful university. I have a few more questions. Usme ek ye hai ki what is the cost of living for a student in Nakhchivan city या in Azerbaijan in general? अगर जनरली बात की जाए तो स्टूडेंट्स का, अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कंपैरिज़न की जाए तो सबसे चीपेस्ट हमारे पास आजकल जो चल रहा था वो चाइना का ही था। अराउंड 1000 आरएमबी टू 1500 आरएमबी ये चलता था पर मंथ, जस्ट फूड, जी पॉकेट मनी। अज़रबैजान का ये है कि एज़ कम्पेयर टू मतलब स्टूडेंट्स की जो व्यूज़ हैं और उनके जो रिमार्क्स हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे अराउंड 100 टू $120 या मैक्सिमम $150 ये वहाँ पे लगते हैं, जो कि मन्नात में जो अज़रबैजानी मन्नात हैं वो बन जाते हैं अराउंड 170 टू 220 मन्नात्स, जिसमें आपका फूड, पॉकेट मनी और इंटरनेट ये आ जाता है। ये स्टूडेंट्स के कहने के मुताबिक, और यूनिवर्सिटी का ये है कि इनको किचन और जो फैसिलिटी है हॉस्टल में वो अवेलेबल है। मतलब उसमें उन्होंने कुकिंग वगैरह अगर करना चाहें तो वो कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो बाहर खाते हैं तो ऑब्वियसली अगर एक स्टूडेंट बाहर जाके केटरिंग करेगा तो उसको एज़ कम्पेयर टू सेल्फ वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और अगर वो खुद करेगा अपने किचन में, अपनी फैसिलिटी यूज़ करेगा, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ यूज़ करेगा, तो वो रिलेटिवली बाहर खाने से अंदर हॉस्टल की फैसिलिटी यूज़ करने से वो उसको फ़ायदे में होगा। ये सारी बातें एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़ प्रॉब्ली तकरीबन सेम ही रहती हैं। और इसके अलावा जो है हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और मतलब हर वो चीज़ें जो कि एक नेसेसिटीज़ हैं, जो एक मतलब रिक्वायर्ड होती हैं एक स्टूडेंट्स को, वो हाँ। वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, मैं इसमें ऐड अप करता जाऊँ कि अभी वी हैव अ प्लान कि हम यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी कुज़ीन स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है? मेस पाए स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है? जिसमें हम ये प्लान कर रहे हैं कि 2 टाइम उसमें खाना होगा और मतलब बड़ी मिनिमल से चार्जेस में। तो इट्स अ गुड न्यूज़ इन इंशाल्लाह जो अभी स्टूडेंट जाएगा या अपकमिंग सितंबर में जाएगा तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वहाँ पे हमारा पाकिस्तानी इंडियन फूड भी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। चलिए, दैट्स ग्रेट न्यूज़। इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स को बहुत ईज़ होगी इस तरह टू हैव पाकिस्तानी एंड देयर होमलैंड की कुज़ीन वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो अगर हम एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एनएसयू के एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा? हाँ, तो देखें एनएसयू का जो सिस्टम है नख्चिवान स्टेट यूनिवर्सिटी सिंपली जो है एक 3 स्टेप उनका प्रोसेस है। स्टूडेंट्स के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बोर्ड जहाँ से उन्होंने एजुकेशन की है, लेट्स से किसी भी बोर्ड से की है, वहाँ से अटेस्टेड होने चाहिए, वेरिफाइड। उसके अलावा जो आईबीसीसी है, इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी, जो कि इन सब बोर्ड्स को लुक आफ्टर करती है और उसके बाद वो अटेस्टेशन करती है। तो ये बोर्ड प्लस आईबीसीसी और लास्ट जो है वो मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अटेस्टेड होने चाहिए, वेरिफाइड होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए। तब जो है यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा बेसिक जो जनरल मेडिकल होता है, रिपोर्ट होता है, जिस तरह हम चाइना में स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, सेम वैसा ही एक मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पे बनता है, जिसमें बेसिक जो बहुत सिवियर किस्म की डिजीज़ेज़ हैं वो चेक की जाती हैं।
तो वो उसके बाद वो भी अपलोड किया जाता है। इस सब डॉक्यूमेंट्स को लेके जो इसके अलावा मेन डॉक्यूमेंट है, लेट्स से आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जहाँ से भी आपने एजुकेशन की है, आपका वहाँ से जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लाज़मी है। यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट था, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आइल्ट्स सेंटर है, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट यही थी कि हमें स्टूडेंट से आइल्ट्स चाहिए, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हमने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करके उनको ये जो रिक्वायरमेंट थी उनको ईज़ करवाया और उनको कहा कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड करें, या उनको बताएं कि जहाँ से हमने एजुकेशन की है वहाँ से एक सर्टिफिकेट टाइप का बनाएं, ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि आपने जो एजुकेशन की है वो टोटली इंग्लिश में थी। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे जो बेसिक एजुकेशन है फ्रॉम मैट्रिक टू ग्रेजुएशन, हम सब इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो बिल्कुल। यूनिवर्सिटी को इस तरह फिर हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने माना इस चीज़ को। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा पासपोर्ट हो गया। मेन जो लास्ट स्टेप है वो इनके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना पड़ता है, जो कि अज़रबैजान लैंग्वेज में होता है। उसको ट्रांसलेशन करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये बेसिक स्टेप है। इसके अलावा ईमेल है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे इनका एडमिशन हो जाता है, यूनिवर्सिटी का ई-वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। अभी भी हमारा और डेडलाइन की आपने बात की तो मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाह 10th फ़रवरी है। अगर कोई स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड है और वो ग्रुप जा रहा है, कासिम सर, आपकी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है ऑडियो ईयर में। की कंप्लीट इनटेक को जो है अवेल करने पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने अप्लाई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह थ्रू आउट हमारा चाइना का फीडबैक आता है फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि वहाँ की जो मेडिकल एजुकेशन है स्पेसिफिकली, इट्स वेरी हैंड्स ऑन, आपको क्लिनिकल अप्रोच से सिखाया जाता है और उनकी देखें, जो हाँ, प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। आवाज़ कट रही है। सॉरी, मैं रिपीट कर देती हूँ। जिस तरह चाइना का फीडबैक आता है हमारे स्टूडेंट्स का कि चाइना में बहुत हैंड्स ऑन एजुकेशन है, बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन है, उनको क्लिनिकल नॉलेज दे के सिखाया जाता है। तो क्या एनएसयू या अज़रबैजान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसी तरह ही एजुकेशन ऑफर करती हैं? आपकी आवाज़ कट भी रही है, लेकिन मेरा जो आंसर है बता देता हूँ। इसको मैं आंसर कर लेता मुझे हूँ एक क्योंकि असल में यस उसकी सिग्नल ठीक नहीं है। जी सर। अच्छा, इस तरह है ना कि जिस तरह चाइना का आपने बताया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है। तो वहाँ पे क्लिनिकल साइड को भी अच्छा टच किया जाता है और बाकी ओवरऑल मतलब प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा है चाइना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि मेरे ख्याल में आप उससे अब एक स्टेप फर्दर सोचें कि एक तो इनका हमने सारे लैब्स वगैरह सारी चीज़ें देखी है, तो दे आर वेरी वेल इक्विप्ड और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सारी पढ़ाई ही प्रैक्टिकल है। दूसरी बात है, इनका सबसे बड़ी बात है इनके क्लास का साइज बड़ा छोटा है। 25 स्टूडेंट को आप क्रॉस नहीं कर सकते एक क्लास, ठीक है। तो वो जो इतना कम स्टूडेंट होगा, पता है उसके उनके लिए इतना ज़्यादा उनको एक किस्म का इंडिविजुअल अप्रोच मिलती है। उसके अलावा ये है कि इनका जो हॉस्पिटल है, अभी हमारे लास्ट जो स्टूडेंट है जो जिनके सिर्फ 2 साल हुए, और जो बच्चे पाकिस्तानी है वहाँ पे वेकेशन उन्हें उधर गुजारी, बाकायदा यूनिवर्सिटी ने उनको इनवाइट किया है, वो जो जो अस्पताल वाले, और उनको कुछ चीज़ों का प्रैक्टिस खोला है जो उनके उनके नॉलेज के मुताबिक चीज़ें थी, क्योंकि उन्होंने अभी तो क्लिनिकल में गए नहीं है, तो बड़ी बेसिक चीज़ें उनको सिखाई हैं। और वो ये कह रहे थे कि जब आपका आखिरी साल होता है, बल्कि उससे पहले जब, तो आपको हम वेकेशन में नहीं छोड़ेंगे, और जो आपका आखिरी सेमेस्टर होगा वो आपका फुल होगा क्लिनिकल में, और मतलब जब इंटर्नशिप होती है, और विच विल बी पेड। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे पेड इंटर्नशिप वो ऑफर कर रहे हैं, खुद से उन्हें बताया, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मतलब हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो, वो उसको मतलब स्टडी के दौरान भी प्रैक्टिकल चीज़ें मिले, उसको लैब्स अच्छे मिले, और प्लस उसको यानी कि हॉस्पिटल की प्रैक्टिस भी अच्छी मिले। तो ये हमारी हमारे स्टूडेंट के लिए बड़ी अच्छी बात है, और यानी कि ये इज़ अ गुड पॉइंट। और अगर हम कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग की बात करें और अफोर्डेबिलिटी की बात करें नक्शबंद स्टेट यूनिवर्सिटी की। अच्छा, मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊँगा, मतलब वो एक गो में, क्योंकि हमारा टाइम भी आई थिंक हम क्रॉस करने लगे तो 25 मिनट को, तो हम इसको लंबा नहीं कह सकते।
मैं ये सबसे मतलब जो लोग सुन रहे हैं, हमें अगर हम इनको अपलोड करेंगे तो लोग सुनेंगे। तो मेरा ये है कि अगर आपको परस के अच्छी जगह पे, यानी कि जो डिग्री वेल रिकग्नाइज हो, ऐसी जगह पे पढ़ाई करनी है तो नक्शीवान इज़ द बेस्ट चॉइस। उसके अलावा अगर आपको कम कॉस्ट में, जो हम देखो इस वक्त हमारे जो ट्यूशन फी है वो विच इज़ ओनली $1500, जो बहुत कम है। ठीक है, हॉस्टल भी इस हिसाब से $250 है, वो भी बहुत कम है। लेकिन ट्यूशन फीस आपको शायद ही, यानी कि पूरी दुनिया में ये वाली ट्यूशन फीस मिल जाए पर सेमेस्टर। ठीक है, बिल्कुल। उसके अगर देखें तो वहाँ पे अगर आपकी लिविंग कॉस्ट है तो वो भी इस वक्त जितना भी हम स्टूडेंट आगे पीछे भेजते हैं वो लोअर साइड पे है। देन उसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे आपको वो पेड इंटर्नशिप की मैंने बात की, उसके बाद आफ्टर डिग्री पीआर की बात की। उसके अलावा जो है इस यूरोप, आप इसको ना हल्का ले कि ये सेंट्रल एशिया की कोई कंट्री है। इसका ज्यादा पार्ट यूरोप में है, छोटा सा एरिया इनका एशिया में, तो वो भी इनके साथ ऐसे कंट्रीज टच होते हैं जो सेंट्रल एशिया में नहीं आते। तो मतलब वो भी एशिया के वो कंट्री है जो सेंट्रल यूरोप में नहीं है, और मतलब वो यूरोप के किनारे पे है। ठीक है, इसको इस वजह से हम एक और नाम भी कहते हैं कि ये गेट वे टू यूरोप है। ठीक है, यानी कि यहाँ से फिर आगे यूरोप शुरू होता है। तो मतलब यहाँ पे जो ड्रीम है कि यार मैं यूरोप जाऊँ, तो आपके लिए यहाँ पे मतलब दरवाजे ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे शुरू में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, अगर आप वहाँ पे उनके वो B1 B2 कर लें लैंग्वेज का, तो पता है जर्मनी में आपके लिए ओपन हो जाता है, आप जा सकते हैं। तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी बहुत है, और आपके पास एक चॉइस है कि आप वहाँ पे अपनी जो है लाइफ को उधर ही कंटिन्यू कर सकते हैं, उधर ही एक्सेल कर सकते हैं आगे। आपको एमडीसी के चक्कर या यहाँ पे ख्वार होने की जरूरत नहीं है, या मतलब घर 6 साल गुजार के घर में वापस बनना, अगर साल भी बैठा 2 साल भी अगर बगैर मतलब किसी काम के बैठे, तो आपको पता है लोग को पूरे पाकिस्तान की बातें सुनने को मिलती है। तो इट्स वेरी गुड चॉइस कि वहाँ पे आपके पास एक चॉइस है जॉब की भी, पीआर की भी, और वहाँ से आगे निकलने की भी। जिस वक्त हमारा मुल्क है हमें बहुत अजीज है, लेकिन यहाँ पे जो मसाइल है इस वक्त डॉक्टर्स के साथ, ओवरऑल जो कंट्रीज के हालात है, तो मैं समझता हूँ जो बच्चा सोच रहा है कि मैं एक्सेल करूँ आगे, तो नक्शीमान और या अजरबैजान इज अ वेरी गुड चॉइस। थैंक यू। All in all, we can अच्छा say जी सर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, ये वाला जो है एक मेरा सेगमेंट भी है, एड्स को ऐड कीजिएगा। अच्छा, इसमें है कि नख्चिवान स्टेट यूनिवर्सिटी, मैं थोड़ा-सा अज़रबैजान का बैकग्राउंड बता देता हूँ। नख्चिवान स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ द सेकंड ओनली यूनिवर्सिटी फॉर मेडिसिन। मतलब अज़रबैजान में बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो मेडिसिन नहीं टीच करती। जो टीच करती थी, जो प्राइवेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ थी, वो क्लोज़ कर चुकी हैं। गवर्नमेंट ने उनको क्लोज़ कर दिया है। उसकी रीज़न ये है कि अज़रबैजान ओनली एक्सेप्ट क्वालिटी एजुकेशन, और वो ओनली प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है यहाँ पे, टोटली इंग्लिश एजुकेशन है। अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट को कंप्लीटली इंग्लिश एजुकेशन मिल रही है, और जो वहाँ पे टीचर्स हैं, वो आइल्ट्स क्वालिफाइड है। मतलब वो ऐसे कोई मतलब एक्सेंट का इश्यू नहीं है वहाँ पे उनका। मतलब ये है कि वो स्टूडेंट जो है उनको पिक कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स गए थे, उनका जो था वो फाउंडेशन भी उन्होंने किया था। उस टाइम पे ये पबीर इनटेक नहीं था। तो उन्होंने वो अज़रबैजान लैंग्वेज भी सीखी, जो कि एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ या एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेज़ वो बहुत ईज़ी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, ये मैं स्टूडेंट्स की कही हुई बात कह रहा हूँ कि हमें जो करिकुलम पढ़ाया जाता है, वो उसको 3 तरीकों से जो है हमें पढ़ाया जाता है। लिटरेचर, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद लास्ट में उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। मतलब विदिन सेमेस्टर जो है हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर उसके अलावा एक फाइनल एग्ज़ाम का अलग, फाइनल सेमेस्टर का अलग एग्ज़ाम होता है। फिर वो मतलब काउंट होते हैं, वो हर एक चीज़ काउंट होती है। मतलब उनको इतना इतना बिज़ी रखा जाता है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट जो है मतलब ये है कि वो प्रॉपर्ली उसको कर रहा होता है। मतलब एक सिस्टम से वो पढ़ाया जा रहा होता है। टीचर्स जो यहाँ पे हैं, वो भी ऐसे हैं कि आप जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वो वहाँ वर्क कर सकते हैं। तो जो टीचर्स वहाँ पे हैं, दे आर वर्किंग डॉक्टर्स। मतलब वो कोई आम टीचर्स या प्रोफेसर्स नहीं हैं। वो वहाँ पे वर्क करते हैं, वहाँ पे एज़ अ प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। जब उनकी टीचिंग का टाइम आता है, तो वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को टीच कर रहे होते हैं। यही स्टूडेंट जो हैं, इनकी ज़ुबानी के हमारे जब छुट्टियाँ हुई थी, तो हमें इन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें बुलाया गया था एज़ अ ट्रेनी या एज़ अ इंटर्नी। हमें दिखाया गया था कि हमारा सिस्टम कैसे चलता है।
तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है ऐसे कंट्री में जहाँ की आपको एक तो एज अ पाकिस्तानी होने का भी प्लस पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को वहाँ पे बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। एज अ चाइनीज़ हमें दूसरी कंट्री ये मिली है जहाँ पे पाकिस्तानी को बहुत एक अच्छी नज़र से देखा जाता है। स्टूडेंट्स को एक बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है और दे वेलकम अस, मतलब आप आओ, हमें हमारे पास आओ स्टूडेंट्स, मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट, और दे जो टीचर्स हैं वो भी कहते हैं कि आप हमें बताएं कि मतलब आपको क्या कहाँ-कहाँ कमी आ रही है। मतलब उसमें वो शॉर्टकमिंग्स भी वो पूरी करते हैं। तो ये मेरा मतलब एक एडिशन था इसके इसमें जो नक्शीवान स्टेट यूनिवर्सिटी है, दे आर मतलब दे आर फाइटिंग एंड दे आर मतलब इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। अभी तो स्टूडेंट्स और भी आएँगे सितंबर इनटेक इंशाल्लाह। दे आर एक्सपेक्टिंग 150 प्लस स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा एक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी एक डेस्टिनेशन है, जिसमें कंप्लीटली इंग्लिश में, नो वीज़ा इश्यूज़, नो बैंक स्टेटमेंट्स, कोई भी इश्यू नहीं। आप एडमिशन करो, टिकट लो और गेट योर वीज़ा एंड गो। सिंपल। बिल्कुल। थैंक यू। So all in all, we can summarize it as NSU being one of the most affordable universities in Europe, with the general tuition fee of around $1,500 only. Nakhchivan State University provides modern facilities such as equipped labs, libraries, student dorms, and faculty. And the university also has support services to help international students adjust to life in Azerbaijan. वो इसमें orientation भी included है और academic advising भी included है. These facilities and services make NSU one of the top universities in Azerbaijan, and I'd say this makes NSU one of the top universities in Europe. Yes.